मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत विगत दिनों गुलदार के हमले के बाद मसूरी वन प्रभाग ने 2 टीमें क्षेत्र में रवाना की। इससे पूर्व डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जरूरी जानकारी दी। 2 सप्ताह से मसूरी वन प्रभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है, तो वहीं अब तक गुलदार के द्वारा 5 वर्षीय बालक को अपनाने वाला बनाया जा चुका है। साथ ही एक युवक पर भी हमला किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। इस संबंध में डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि विगत 2 सप्ताह से देहरादून के 2 क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की घटना सामने आई है। वहीं 2 बच्चों पर भी हमला किया गया। इस घटना को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी की है और दोनों क्षेत्रों में 24 कर्मियों की 2 टीमें बनाकर रवाना की गई है, जिसमें एक टीम पुरुकुल सिंगली गांव क्षेत्र में जहां पहली घटना हुई थी वहां रवाना किया गया है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी, और दूसरी टीम आईटी पार्क सहस्त्र धारा रोड पर तैनात की गई है। यहाँ पर दूसरी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस घटना को फर्जी पुरानी वीडियो दिखाकर लोगों में भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर प्रकृति प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पॉल ने कहा कि शहरी क्षेत्र बढ़ जाने और वन्य जंतु के क्षेत्र में मानव का दखल होने से गुलदार शहरों में आ जाते हैं। मैडम, लगातार जो क्षेत्र में है गुलदार और दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, तो क्या मानती है आप सारे के सारे प्रकरण के पीछे की जो शहरी और शहर की तरफ जो आ रहे हैं जंगली जानवर, तो क्या है इसका पूरा प्रकरण? है इसमें फर्स्ट पॉइंट तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी हैबिटेट थी, जैसे रिवीन्स हैं या नदी के किनारे की ज़मीन थी, और जो फॉरेस्ट के में एनक्रोचमेंट, जो हमारी गांव सभा में जो लैंड थी जो अब अर्बन एरिया में आ गई, उसकी क्लियरिंग, सारी की सारी रिज क्लियर कर दी गई, उसका है। और फिर ये सीज़न होता है क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीज़न नवंबर में है और अब इनके यंग कब्स होते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में हमेशा ही आप देखेंगे इस सीज़न में जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि सारे शहर हमारे, इवन छोटे छोटे शहर भी, डून वैली की तो बात छोड़ें, सभी में जो कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, और जो उसमें बफर एरिया जो छोड़ा जाना था फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मैडम, बात करें अन्य जंगली जानवर भी, वो भी शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे हाथी हो या अन्य जो जानवर हैं, उसको लेकर भी लगातार कई सोशल मीडिया पे भी इस तरीके के पोस्ट आते हैं कि लोग दहशत में आ जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कि दहशत भी उतना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी फॉरेस्ट के पास में रह रहे हैं या रवीन के पास में, तो उसमें ये तो वेल नोन फैक्ट है कि फॉरेस्ट आर हैबिटेट एरिया जो भी वाइल्ड लाइफ है। और हाँ, आपका कहना ठीक है कि इसमें सिर्फ हम लेपर्ड्स और एलिफेंट जो बड़े जानवर हैं उन पर ध्यान देते हैं, बट और भी जानवर जो हैं और हमारी और बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी कम हो रही है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो बढ़ती हुई शहर की आबादी है, जो कि जंगल और नेचुरल रिसोर्सेज की। लगातार गुलदार की दहशत क्षेत्र में देखी जा रही है। आज भी आपके द्वारा कई टीमों को रवाना किया गया है। कहाँ कहाँ और किस तरीके से गुलदार को बचाने की और लोगों को बचाने की योजना की जा रही है आपके द्वारा? देखिए, विगत 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस में गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी, उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने आईटी पार्क और सहजहार रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को देखे की घटनाएँ हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। सर, कई जगह अफवाहें भी फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे भी कई बारी दिखाया गया है, लेपर्ड को दिखाया गया है, तो किस तरीके से ये जो? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के द्वारा जो है अनवेरीफाइड और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई गुलदार की घटनाओं की पुरानी वीडियो को बिना वेरीफाई, बिना वन विभाग के उससे शेयर किया जा रहा है, और अनावश्यक रूप से जो है जिससे भय का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून है उनसे पत्राचार किया गया है, और ऐसे सभी लोगों को जो जानबूझकर एक केओस और भय फैलाने के उद्देश्य से वीडियोस को, फर्जी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, रात को अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, साथ ही आपके द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है, तो क्या है पूरा, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको अभी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको केयरफुली रहना है, ख़ास तौर से जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जहाँ पर कुत्ते हैं,
तो ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, उनकी मैपिंग की गई है और उन लोगों को निरंतर हमारे स्टाफ के संपर्क में है। और विगत 20 दिन से लगभग जितनी हैं यहाँ के स्कूल्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ग्राम प्रधान हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी के माध्यम से हम लोग उनके बराबर टच में हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है तो उनको जो है ध्यान से जो है और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए।